हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका सलाह आपकी खबर लिए मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, कोरोना अपडेट है झज्जर से। झज्जर में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक बार फिर झज्जर में कोरोना बम फूटा। एक दिन में 70 मामले सामने आए हैं। 70 नए मामले। 26 मरीज इलाज के बाद ठीक कर लिए गए, लेकिन बाकी अभी ठीक नहीं हुए हैं। जिले में 373 एक्टिव मरीजों की संख्या हो चली है। जिले में अब तक 104 मरीजों की मौत कुल मिलाकर हुई है। झज्जर में फिर फूटा कोरोना बम। रिकवरी रेट 92.6% हुआ, यानी नीचे गिरा। रमाकांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रमा, कोरोना अपडेट बताएं झज्जर से, इतने बुरे हालात क्यों? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार हरियाणा न्यूज इस बात पर फोकस करना चाह रहा है कि जो भी बाजारों में भीड़ है, हालांकि प्रशासन पता नहीं क्यों मूक दर्शक बना हुआ है। बाजारों की भीड़ उनसे अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हुई है। ना लोगों के चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने अनाज मंडी का जब दौरा किया तो वहां का इतना बुरा हाल था कि वहां पर ना तो किसी किसान ने मास्क लगाया हुआ था, ना किसी आड़ती ने मास्क लगाया हुआ था। और एक ही दिन में 70 कोरोना के मरीज आने से कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग को अपनी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों की बात करें तो 150 से 200 मरीज आ गए हैं और लगातार जो एक्टिव मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करूं, आज ही सिर्फ एक कोरोना के चलते मौत नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में एक एक करके 2 मौतें भी हो चुकी है। तो अब झज्जर वासियों को सोचना होगा, झज्जर जिला प्रशासन को सोचना होगा, स्वास्थ्य विभाग को सोचना होगा और कहीं ना कहीं नई रणनीति बनानी होगी। क्योंकि अगर इन रणनीति के तरीके अगर वो चलते रहे अनामिका जी, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े और भी गंभीर होने वाले हैं। दिल्ली से सटा झज्जर है, गुरुग्राम लोग जाते हैं, लगातार दिल्ली के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार गुरुग्राम के बढ़ रहे हैं। तो एक नई रणनीति के तहत इन लोगों को काम करना होगा। लोग अगर जो नहीं समझ रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लानी होगी, उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा चालान करने होंगे, नहीं तो झज्जर में भी स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया रमाकांत इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये स्थिति और ज्यादा दयनीय ना हो, चिंताजनक ना हो, इसके लिए लोगों को कोशिश करना होगा। अपडेट्स के लिए जरूर लौटूंगी, फिलहाल धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में FMDA की पहली बैठक में फरीदाबाद के सुनियोजित विकास का खाका तैयार किया गया। इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया है कि 30 मीटर से ऊपर की सभी सड़कें FMDA को ट्रांसफर होंगी और इनके विकास का काम FMDA के जरिए होगा। वहीं बैठक में पानी सप्लाई के नेटवर्क को लेकर भी चर्चा की गई और 600 mm से ऊपर के सभी सीवरेज की व्यवस्था FMDA देखेगी, जिसके लिए स्टाफ HSVP और MCF से लिया जाएगा। वहीं लोकल बॉडी के स्टाम्प ड्यूटी का 1% FMDA को भी मिलेगा। आपको बता दें कि अगले 3 महीने में FMDA का ज्यादातर काम पेपरलेस होगा। वहीं FMDA का कार्यालय IMT में बनाया जा सकता है। की है, चाहे MCF की है या HSIDC की है, 30 मीटर चौड़ी सड़कें या इससे ऊपर की, वो सब की सब अब FMDA के अंतर्गत आएंगी। इसी प्रकार पानी की सप्लाई का जो सिस्टम है, खास करके जो रेन्यूअल का जो सिस्टम यहाँ पर पानी का है, या और भी इसके बाद उसका विस्तार करना होगा, उसका रखरखाव, वो सब भी FMDA के अंतर्गत आएगा। 600 mm से ऊपर की सभी सीवरेज लाइनें और सभी STPs, इनकी व्यवस्था भी FMDA करेगा। अभी इनको तुरंत जो आवश्यकता होगी वो HSVP से और MCF से स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ खास करके इनकी आवश्यकता है, वो सब उनसे लिया जाएगा। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के सवाल पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस पर हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू कब लगाना है, कहां लगाना है, इस पर मुख्यमंत्री के साथ विचार करने के बाद ही घोषणा होगी। उधर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले पर बोलते हुए अनिल विज ने बताया कि सारे स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, पूरी तरह से सख्ती बढ़ा दी गई है। विज ने बताया कि 11 से 14 तारीख तक वैक्सीनेशन उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, ऐसे समय में जब सारा देश कोरोना के खिलाफ युद्ध कर रहा है, पार्टियों को, नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए और राहुल गांधी को
राजनीति करने की बजाय इसमें सहयोग करना चाहिए। राजनीति करने के और बहुत मुद्दे हैं। सरकार निष्पक्ष होकर सभी प्रदेशों को सारी लॉजिस्टिक्स मुहैया करवा रही है और पहले दौर में भी मुहैया करवाई है। अब ये ऐसी बातों को लेके राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, इस पर हम विचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी सुझाव दिया है। अब कब से लगाना है, कहाँ लगाना है, अब मुख्यमंत्री जी के साथ विचार विमर्श करके हम इसकी घोषणा करेंगे। मैंने अपने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह अलर्ट कर दिया और मैंने कह दिया कि पहली लहर में जो जिसकी ड्यूटियां थी वो सारी संभाल लें। सबकी छुट्टियां रद्द कर दी और पुनः जैसे पहले हमने कोविड अस्पताल बनाए थे, कोविड अस्पताल सबको बनाने के लिए कह दिया और जितना भी उसके लिए मेडिसिन्स, इक्विपमेंट चाहिए उसकी हमने व्यवस्था कर दी। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने 24 घंटे के लिए केएमपी और केजीपी एक्सप्रेसवे को जाम किया। किसानों ने तय किया है कि वो रविवार सुबह 8 बजे तक हाईवे पर ही डटे रहेंगे। तयशुदा कार्यक्रम के तहत किसान बहादुरगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर और नूह में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोनीपत के केएमपी पर मौजूद टोल नाके पर स्टेज और ट्रैक्टरों की कतार लगाकर पूर्ण रूप से जाम लगाया। इस टोल नाके पर भारी संख्या में किसान और उनके साथ किसान जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हैं। किसानों के आह्वान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया। उधर पुलिस प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। इसके अलावा जाम के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। साथ ही किसान संगठनों से भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की गई है। और किसानों के 24 घंटे के लिए केएमपी पर बुलाए गए बंद के चलते अंबाला से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिंधु बॉर्डर पर पहले से ही बंद है और लोगों के पास दिल्ली जाने के लिए केएमपी का ही एक विकल्प बचा था, उसे भी किसानों ने 24 घंटों के लिए बंद कर दिया। यानी कल सुबह 8 बजे तक तो नहीं खुलने वाला ये रास्ता, जिसके चलते यात्री बेहद परेशान हो रहे हैं। 2 घंटे से बैठे, बस नहीं आ रही और बहुत परेशान है हम लोग यहाँ पे बैठ के। क्या बताया जा रहा है कि बस क्यों नहीं चल रही? किसान आंदोलन की वजह से बसेस नहीं आ रही। कैसे जाएंगे फिर अब देखो बस का वेट ही कर रहे हैं, कैसे, यही है। केएमपी दिल्ली में गाड़ियों का किसानों के प्रदर्शन की वजह से आज सूचना मिली थी, तो जीएम साहब के आदेशानुसार आज बसों को दिल्ली ना भेजकर बालगढ़ तक या पानीपत तक, अगर बालगढ़ तक रास्ता खुला तो बालगढ़ तक जाएंगे, नहीं तो पानीपत तक जाएंगे। इस मार्ग पे थोड़ा अवरुद्ध रहेगा, जैसे सिचुएशन के हिसाब से बसें चलेंगी। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखा पंचायत में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में 11 अप्रैल को कितलाना टोल पर होने वाली महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। कितलाना टोल पर होने वाली महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े किसान नेता भाग लेंगे। फोगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत ने बताया कि बैठक में कितलाना टोल पर होने वाली पंचायत को सफल बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि महापंचायत में हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग और सामाजिक संगठन भाग लेंगे। 11 तारीख को कितलाना टोल पर दादरी और भिवानी जिले की एक महापंचायत होने जा रही है। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के और वही हरियाणा और दिल्ली की सारी तमाम खापे, सारे सामाजिक संगठन, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन
और 36 बिरादरी की एक महापंचायत है, उसके विषय में ही मतलब यहाँ पे उस पंचायत में पहुँचने के लिए सबको बुलाया था बात करने के लिए। भाई वो तो देखो वहाँ मीटिंग होने के बाद ही क्या बातें होती हैं सबसे, उसके बाद ही बात की जाएंगी। और 2 दिन की तनातनी के बाद सरकार और आढ़तियों में आखिरकार सुलह हो गई। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में सरकार और आढ़तियों में लंबी बातचीत हुई और उसके बाद समाधान निकल गया। सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार से बात की जाएगी, लेकिन तब तक किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे जाएंगे। उससे पहले आढ़ती को एक मैसेज जाएगा कि इस किसान के खाते में पैसे आ गए हैं। मंडी में काम शुरू होने के बाद मंडी व्यवस्था में सुधार होने लगा है। किसान खुश है क्योंकि गेहूं तोल का काम शुरू हो गया। जल्द ही तोल होगा तो फिर पैसे भी अकाउंट में जल्दी ही आएंगे। बहरहाल आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। दिल ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੇ टाइम तो पहला ये क्लीयर कर लें, सीजन आने तो पहले, सीजन आन के हड़ताल करनी वो गल नहीं ठीक है। अभी 2-3 दिन से तो परेशानी हो रहा जमींदार जी, कम से कम मतलब 1 तारीख से इनका बोली शुरू हो गई थी, लेकिन गेहूं की तुलाई चल नहीं रही थी। परेशान हो रहे थे सारे मतलब जमींदार। कोई खेत में पड़ा है, कोई मंडी में पड़ा है, किसी की मशीन खेत में खड़ी है। लेकिन जब सरकार मतलब वादे कर देते भाई 1 तारीख से हम खरीद शुरू कर देंगे, ये रेट निकल गया, फिर उसके बाद ये मतलब हड़ताल करने शुरू कर देते हैं। मतलब परेशान तो किसान ही होता है, ना उसका आढ़तिया कुछ बिगड़ता, ना बिगड़ता सरकार का, बीच में किसान पिसता है। कल रात को हमारी चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। इसमें रस्तोगी जी जो ACS फूड है और CA मार्केटिंग बोर्ड और उमा शंकर जी और खरे साहब थे। तो उन्होंने ये बोला कि जो आपकी डिमांड्स हैं वो CM साहब ने ऊपर रखी हुई है और वहाँ पे बातचीत चल रही है। जैसे ही कोई बातचीत होगी, कोई नतीजा निकलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर किसान लोग जो थे वो बड़े परेशान थे 2-3 दिन से, और खेतों में फसल भी खड़ी हुई है, सूख गई है। तो उसको मद्देनजर रखते हैं तो हमने कल हड़ताल वापस ले ली। आढ़तियों की हड़ताल खत्म के ऐलान के बाद शनिवार को अनाज मंडियों में खरीद का काम शुरू कर दिया गया, जिसके चलते पिछले 2 दिन से सुनसान पड़ी अनाज मंडियों में एक बार फिर रौनक लौटी। अनाज मंडी रादौर में भी मजदूर गेहूं की फसल को उतारते और सफाई करते नजर आए। मार्केट कमेटी में मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि 2 दिन की हड़ताल के बाद अब मंडी में खरीद का काम सुचारू हुआ है। रादौर अनाज मंडी सहित इसके अधीन आने वाले गुमथला और जेठलाना सब यार्ड में अब तक 35,000 गेहूं की आवक हो चुकी है क्विंटल। वहीं आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली है। गोहाना के अनाज मंडी में पिछले 3 दिनों में चली आ रही आढ़तियों की हड़ताल देर शाम खत्म हो गई, जिसके बाद अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई, जिसके चलते मंडी और मंडी के बाहर जाम की स्थिति पैदा हुई। मंडी में अभी तक 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं पहुंच चुका है। मंडी में गेहूं की आवक तेज होने से मंडी प्रशासन को भी एक साथ 2 स्थानों में गेहूं की खरीद को शुरू करवाना पड़ा, ताकि मंडी में गेहूं की फसल लेकर आने वाले किसानों को परेशानी न हो। गेहूँ लेकर आए थे, पहली बात तो जगह नहीं है, गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है, न्यू के न्यू खुले पड़े हैं। दूसरी बात ये जाम लाग रहे हैं ना जगह कारण है, और बहुत मशीन हमारे खेतों में चल रही है, हमें डालें कहाँ डालें इनको। घर पे हमारी इतनी जगह नहीं है कि हम अपने घर पे डाल लें, और मंडी हम परेशान हो रहे हैं। 2-2 दिन हो लिए खड़े हैं, ये जाम लग रहा पूरा। कोई सा रोड देख लो, सब रोड जाम हो लिए। रात 12 बजे तक रोड जाम रहे हैं। हड़ताल थी वो आज खुल चुकी है। हमारे जो स्टेट के प्रधान थे अशोक गुप्ता ने उन्हें घोषणा कर दी है, वह सभी मंडी सुचारू रूप से चलेंगी। और आज हमारी FCI की खरीद है गोहाना में, FCI की बिडिंग चालू हो चुकी है। बस मेरा तो प्रशासन से और महकमे से एक ही अनुरोध है, वह पूरा बारदाना दिया जाए, टाइम पे इनकी पेमेंट हो और टाइम पे उठान हो। और जो बाहर जाम लगा हुआ है कांडों पर, तब थोड़ा पुलिस प्रशासन से भी, हमारी DSP साहब से भी बात हुई है कि भी अपने कर्मचारी लगा के, क्योंकि किसी भाई किसान को या आढ़ती को परेशानी ना हो तो जाम न लगने दे। लगभग 3.5 लाख क्विंटल मंडी में माल आ चुका है,
जिसमें से 25,000 क्विंटल की खरीद पहले हो चुकी थी। बाकी आज हमें अनुमान है कि 1.5 लाख क्विंटल के आसपास खरीद हो जाएगी। उठान की बात करें या बारदाना की बात करें, कहाँ दिक्कत है? बारदाना ठीक है, उठान भी जो पहले खरीद की हुई थी उसमें से 20,000 क्विंटल का उठान हो चुका है, और जो आज खरीद होगी तो उसका आगे चलता रहेगा। सिरसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमारी ने कोरोना को लेकर आमजन की जागरूकता के बारे में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम जावेद यादव, सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार, डिप्टी सीएमओ वीरेश भूषण आदि अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद प्रदीप कुमार ने कहा कि जिले में पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रत्येक नागरिक को सजग होना चाहिए। अभी पूरे देश में लगा लीजिए काफ़ी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने अपने शहर के जो व्यापार मंडल और दूसरी कुछ एसोसिएशंस हैं, इन सभी को बुलाया ताकि हम इनको शहर के हर नागरिक तक ये संदेश पहुंच जाए कि वो मास्क यूज करें और जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो हर चीज़ का ध्यान रखें ताकि कोरोना की ज़्यादा ना फैले। यही हमारा मकसद है। और सभी लोगों ने अब कल से अनाज मंडी, सब्जी मंडी या लेबर चौक पर जितने लोग खड़े होते हैं उनको मास्क भी दिए जाएंगे, और उन्हें भी दुकानदार बैठे हैं, हम उनसे भी ऐसा करते हैं कि वो मास्क लगाएं, और जो ग्राहक आता है उनको भी या तो मास्क के लिए प्रेरित करें या उनको मास्क दें, ताकि हर आदमी जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, एसओपीज हैं, उनको फॉलो अप करे। कहते हैं भगवान खाटू श्याम जी के दरबार में सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और इसका जीता जागता सबूत फरीदाबाद में आयोजित बाबा खाटू श्याम के जागरण में देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे और उन्होंने लोगों की बरसों पुरानी मांग पल भर में पूरी कर दी। हमें ये सेवा दी और ऐसा नेता जो भगवान के चरणों में आता हो, किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। खाटू के दर पर सीएम मनोहर लाल, खाटू की मनोहर भक्ति, भक्तों की मनोहर इच्छा पूरी। भगवान खाटू श्याम की भक्ति में डूबे ये कोई और नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही हैं, जो भक्ति के रंग में पूरी तरह डूबे हैं। मौका था फरीदाबाद में आयोजित बाबा खाटू श्याम के जागरण का, जहां सीएम पूरी तरह खाटू के भजन सुनने में मग्न थे। इसी दौरान भजन गायक कन्हैया मित्तल ने गाते गाते मुख्यमंत्री से ऐसा अनुरोध कर डाला जिसकी मांग लोग बरसों से कर रहे थे। मैं आपसे एक ही गुजारिश मांगूंगा कि कुछ बसों की सर्विस ऐसी कर दीजिए कि हरियाणा से खाटू श्याम जी जाने की तैयारी हो जाए। हर रोज ख्वाबों में तुम्हारे दर्शन किया करते हैं, दीवाने ही तो हैं हम बाबा श्याम तुम्हारे, इसलिए हर वक्त तुम्हारे खाटू धाम आकर तुमसे मिलने का इंतजार किया करते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री ने भजन गायक का अनुरोध सुना, उन्होंने भक्तों की भावना को समझते हुए बिना देरी किए पल भर में जागरण में मौजूद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को फौरन अपने पास बुलाया, और चर्चा के बाद उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक और उनके राजनीतिक सचिव अजय गौड़ को फरीदाबाद से 2 स्पेशल बसें हर महीने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए चलाई जाएंगी, इसकी घोषणा करने के आदेश दे दिए। मेरी फरियाद बिल्कुल सुनवाई हो गई। फरीदाबाद से हर महीने 11 से 2 बसें हरियाणा सीएम का इस तरह से घोषणा करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पल भर के लिए तो ऐसा लगा कि खाटू श्याम जी सीएम के रूप में उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए धरती पर उतरे हों।
तभी तो कहा जाता है कि हर इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान हर बार अवतार नहीं लेते, बल्कि सीएम मनोहर लाल जैसे भक्तों के जरिए भी वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर देते हैं। स्पेशल बसों की घोषणा होते ही जागरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी भक्तों ने सीएम का धन्यवाद करते हुए जय जय खाटू श्याम के नारों से माहौल को और भी भक्तिमय कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।